प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस की लिस्ट काफी लंबी है। राजस्थान की धरती से एक महापाप बताता हूं, जिसकी कोई माफी और प्रायश्चित नहीं है। राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के लिए गंदा खेल खेला है। प्रधानमंत्री गुरुवार को यहां करौली केला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया है और यहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान के धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बने भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं और इन लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार किया है। घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया, लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातिवाद और परिवारवादी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इकट्ठी हुई हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया है। मोदी ने देश में जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के घोटाले गिनाए। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी चोरी की, उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंडला में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम किया है, तो उनको खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर और रहने के लिए आवास भी दिए हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंड या गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है, एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि जितना भी पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, चुनाव जीतने के बाद हम गरीब, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को देंगे। लोग कहते हैं कि इससे आदत बिगड़ेगी, लेकिन कोई यह बात बताए कि जब नरेंद्र मोदी अमीरों के पैसे माफ करते हैं तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती क्या। और आगे उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में 16 लाख करोड़ का नंबर है, मैं उसे देखकर चल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर 400 उम्मीदवार राजगढ़ से नामांकन दाखिल करें तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने एक्स पर लिखा है कि कहीं दिग्विजय सिंह की यह मांग जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं है। तो दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने गुरुवार को कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी की कई नेता जेल में होंगे। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, कौन जेल में है, कौन बेल पर और कौन जेल जाएगा, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। तो आपको बता दें कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के जेल जाने को लेकर बयान दिया है। पहली बार उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा था और दूसरी बार चुनावी रैली के दौरान यह बात कही। का ये लोग प्रश्न उठाते आए थे अभी प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई में, तो आए जब दामाद के लिए वोट मांगने, तब क्यों नहीं परिवारवाद बोले? नहीं बोलेंगे वो परिवारवाद, क्योंकि जब दामाद को उन्होंने आगे कर दिया तो परिवारवाद किस बात का।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।